हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो हमारी क्लास का डिस्कशन होने वाला है वो हम 1.2 है जो रेशनल नंबर्स की, उसको पूरा का पूरा हम सॉल्व करेंगे। तो जो पिछली वाली क्लासेस में हमने बेसिकली रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को हमने डिटेल में एनालाइज करके उसको सॉल्व किया। तो आज हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो कि है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब इस नंबर को, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो आपको पता होगा नंबर लाइन ऐसी होती है जिसमें बीच में क्या होता है, जीरो, और इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो आप बेसिकली आपने जो नंबर लाइन पढ़ी होगी वो कैसे करी होगी, ये यहाँ पर 1 लिख देते हैं हम, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 4, और लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही माइनस वन आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और -4। ऐसे ही आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। लेकिन अब अपन को नेचुरल होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है नंबर लाइन पे, बल्कि हमें एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ये आप बताइए, ये रेशनल नंबर किस में है, ये पॉजिटिव में है क्या, ये नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव तो लगा नहीं, पॉजिटिव में है। तो हम सीधा पॉजिटिव से शुरू करते हैं, यहाँ तो बीच में जीरो आ जाता है। ठीक है। इस तरफ क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। लेकिन नेगेटिव वाला तो कोई नंबर है नहीं, तो हम बेसिकली पॉजिटिव में ही पूरा अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या कर देना है, इसमें 7/4 है, तो 1 से लेके 7 तक यहाँ पर क्या लिख देनी है, काउंटिंग, जैसा हम नॉर्मल सा लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5, ऐसे ही 6, ऐसे ही 7, और एक एक्स्ट्रा लिख दिया 8। अब क्या करना है, इसके अपॉन में क्या है, 4, इसके अपॉन में 4 है, तो ऐसे ही हम सबके अपॉन में क्या लिख देंगे, 4। सबके अपॉन में क्या लगा दो, 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। ठीक है। तो अब अपन को 7/4 की जरूरत थी, तो 7/4 को यहां पर क्या कर दो, सर्किल बना दो उस पे, और इस पॉइंट को ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर दो, और नीचे एक लाइन लिख दो कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये लाइन लिख देनी है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे हमने नंबर लाइन को पढ़ा हुआ है वैसे ही वे में हम लोगों को काउंटिंग लिख देनी पड़ती है। और जो क्वेश्चन में अपॉन में हमें दिया है, सारे नंबर्स के अपॉन में हम वही लिख देंगे। ठीक है। जैसे अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, अगर उसको करें तो सबसे पहले सिंपली हमें क्या करनी पड़ती है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब ये आपको पता होगा, ये रेशनल नंबर किस में है, ये रेशनल नंबर है नेगेटिव में। ठीक है। तो सबसे पहले जीरो को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इस तरफ होंगे पॉजिटिव, लेकिन रेशनल नंबर तो नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव को हम कुछ स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या है, -5/6 है, तो सबसे पहले तो -5 तक हम लोगों को क्या कर लेनी है, काउंटिंग। तो -1, -2, -3, -4, -5, और एक एक्स्ट्रा लिख लेंगे -6। अब क्या करना है, इसके अपॉन में कितना था, 6, तो ऐसे ही हम सबके अपॉन में क्या लिख देंगे, 6। ऐसे ही सबके अपॉन में 6 लिख दिया। ठीक है। अब जो पूछा है -5/6 पूछा है, तो -5/6 यहाँ है, तो इसको बी पॉइंट नाम दे दो, और यहाँ पर लाइन लिख दो कि पॉइंट बी रिप्रेजेंट 5/-5/6 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। तो बेसिकली हमें करना कुछ नहीं पड़ता, नॉर्मल सा हमें जो, जैसा हम नंबर लाइन की नंबर लाइन करते थे पहले पहले की क्लासेस में, वैसे ही करना है। अपन को सिर्फ
अपॉन में जो डिनोमिनेटर दिया गया है क्वेश्चन में, सबके अपॉन में वही डिनोमिनेटर लगा देना है। ठीक है, तो ये तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आए तो ये क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन आ नंबर लाइन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबके अपॉन में क्या है, 11 है, इसके अपॉन में भी 11 है, इसके अपॉन में भी 11 है। तो एक ही नंबर लाइन पर हम इन सबको क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। अब आप देख रहे होंगे सारे रेशनल नंबर किस में है, नेगेटिव में। तो क्या करेंगे, इस तरफ क्या होता है राइट हैंड साइड, इस तरफ होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में रेशनल नंबर नहीं है तो पॉजिटिव की तरफ हम कुछ करेंगे भी नहीं। अब बेसिकली अपन को क्या कर लेना पड़ता है, -1 से लेके सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, -9 है, तो हम -10 तक नंबर लाइन में नंबर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। अब कुछ नहीं करना है, अपॉन में डिनोमिनेटर में 11 है तो सबके अपॉन में हम क्या कर देंगे, 11 को डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, सबके अपॉन में क्या कर दिया, 11 लिख दिया। ठीक है, मतलब सिंपली हम नंबर लाइन बना देते तो -1, -2, -3 ऐसे लिखते थे ना। अब रेशनल नंबर में आ गया तो हमें क्या P/Q के फॉर्म में चाहिए पड़ता ना। तो इसके डिनोमिनेटर में 11 है तो सबके डिनोमिनेटर में 11 लगा दिया। अब हमें सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए, -2/11। तो इस पे पॉइंट आउट करके इसको ए पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद हमें चाहिए -5/11। तो इसको बी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब 9/11 है, -9/11, तो इसको सी पॉइंट दे दिया। अब यहां पर लिख देंगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट -2/11 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे पॉइंट बी का, पॉइंट बी रिप्रेजेंट -5/11 और नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे ही हम पॉइंट सी का लिख देंगे, पॉइंट सी रिप्रेजेंट -5/11 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो 2 एक नंबर दे दिया। अब उन लोगों ने कहा कि 5 रेशनल नंबर्स लिखो जो कि क्या हो, 2 से स्मॉलर हो। तो 2 से स्मॉलर नंबर क्या होता है, एक तो होता है 1। अब आप कहेंगे 1 रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, तो 1/1 मैंने लिख दिया। अब ये तो P/Q के फॉर्म में भी हो गया, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा। तो 1 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा 1 हो गया। ठीक है, तो 2 से छोटा एक 1 हो गया। अब मैं कह दूं 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 0 कैसे रेशनल नंबर है, अगर मैंने लिख दिया सबसे पहले तो 1/1 हो गया, उसके बाद मैंने लिख दिया 0/1। तो आप कहेंगे ये कैसे सही है, ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा ना। जैसे रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन मैं P को तो 0 कर सकता हूं ना। तो मैंने 0/1 लिख दिया। तो 0 भी 1 और 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैंने -1/1 लिख दिया। जैसे 1 एक रेशनल नंबर है वैसे ही -1 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ भी लिख दूं नेगेटिव में, -1/2 लिख दूं, -1/3 लिख दूं, -5/2 लिख दूं। ये सारे तो नेगेटिव वाले 2 से छोटे ही होंगे ना, क्योंकि ये नेगेटिव में हो गया, 2 पॉजिटिव में था, तो इनसे छोटे ही चाहिए ना। तो 5 चाहिए थे, तो ये हमारे 5 क्या हो गए, 2 से छोटे रेशनल नंबर्स हो गए। आप कुछ भी ले सकते हैं, -1/2, -5/2, -10/2, -15/2, कुछ भी XYZ नेगेटिव में ले सकते हैं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटा ही होगा ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2 रेशनल नंबर दिए हैं उन लोगों ने, -2/5 एंड 1/2। अब इनके बीच हमें 10 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है,
तो इनके बीच के रेशनल नंबर बताने के लिए सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे डिनोमिनेटर सेम, तो वो मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले -2/5 को अब क्या करेंगे, इसको 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वैसे ही 2 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ जाएंगे, सेम। तो समझ लीजिए 5 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दिया, ठीक है। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर 5 2 10 हो गया, तो इस तरफ भी नीचे 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर कितना बन गया, -4/10 एंड 5/10, ठीक है। तो यहां पर अब हम 10 रेशनल नंबर बता देंगे। क्या होंगे 10 रेशनल नंबर, तो सबसे पहले -4/10 को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद क्या क्या हो जाएगा, -3/10। इनके बीच के ही तो बताना है, तो नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो -4 से बड़ा क्या होगा, -3/10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -2/10, उसके बाद क्या होगा, -1/10, और उसके बाद क्या होगा, 0, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, अब हम इन्हें काउंट करेंगे कितने हो रहे हैं, तो 2 4 6 8 रेशनल नंबर हो रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कितने हैं, हमें चाहिए 10 रेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमने यहाँ पर इनको डिनोमिनेटर को 10 बनाया, तो अब हम इन डिनोमिनेटर को 10 नहीं बनाएंगे, हम कुछ बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर दोनों रेशनल नंबर अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिए हैं या नेगेटिव ही नेगेटिव दिए हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दिए हैं तो ज्यादा बड़ी वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया है तो हम ज्यादा कुछ बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम थोड़ी बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मैंने 5 × 2 किया था, तो वैसे ही मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि समझ लीजिए मैंने 5 3 जा 15, जैसे 3 का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ क्या हो गया 1/2, और 2 में किसी का मल्टीप्लाई करो 15 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो मैं यहां पर क्या लूंगा, 5 4 जा 20, अब 2 की टेबल में 20 तो आता है, 2 10 जा 20। तो वैसे यहां पर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर -8/20 आ गया, और यहां पर कितना आएगा 10/20। तो बोथ डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर 10 रेशनल नंबर लिख लेंगे। तो सबसे पहले -7/20 हो गया, ठीक है, -6/20 हो गया, -5/20 हो गया, ठीक है, और -4/20 हो गया, -3/20 हो गया, -2/20 हो गया। अब हम कुछ पॉजिटिव के भी लिख लेते हैं, तो 1/20 लिख लो, 3/20 लिख लो, ठीक है, 4/20 लिख लो। कितने रेशनल नंबर हो गए हमारे, 2 4 6 8 1 9, और एक और लिख लो 5/20। तो ये हमारे 10 रेशनल नंबर हो गए। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी, जैसे आपके एग्जाम में आ गया तो सभी जो जितने स्टूडेंट्स होंगे सभी के आंसर मैच करेंगे, क्योंकि हमें बीच के रेशनल नंबर लिखना है, 10 लिखना है। तो आप सही अगर सॉल्व करें तो आपके ये आंसर सही माने जाएंगे। आप इसकी जगह और बड़ी वैल्यू ले सकते थे, जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 5 10 50 हो गया, और यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो 50 हो जाता। तो और हमारे कुछ अलग आंसर्स आते, फिर डिनोमिनेटर में कितना आता, कुछ और आ जाता, ठीक है। तो मतलब हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, और उसके बाद हमें देखना है क्या ऊपर वाली वैल्यूज के बीच क्या 10 का डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि 10 रेशनल नंबर पूछे डिफरेंस के, तो 10 का डिफरेंस है कि नहीं, अगर है तो हम लिख लेंगे, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नंबर 5 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस रेशनल नंबर एंड दिस रेशनल नंबर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, हमें बीच के 10 रेशनल नंबर को फाइंड करना था, लेकिन इसमें क्या है, हमें सिर्फ
5 रेशनल नंबर्स बताने हैं इनके बीच के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 2/3 कर लेंगे एंड लिख के यहाँ पर 4/5। तो ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख रहे होंगे दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हैं, तो हमें कुछ बड़े मल्टीपल से इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो सपोज करो यहां पर हमने कर दिया 3 × 10 तो 30 हो गया। आप 5 को 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही ऊपर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर कितना बन गया, 20/30 एंड 24/30। अब आप देख रहे होंगे इनके बीच सिर्फ कितने का गैप है, हम यहाँ पर सिर्फ 21, 22 और 23 को लिख सकते हैं अपॉन में 30, ऐसे ही सबके लग जाएगा। तो सिर्फ 3 रेशनल नंबर आ रहे हैं, मतलब हम किसी और के मल्टीपल का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो कुछ और मतलब और ज्यादा बड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, अब हम किसका मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 का। तो 23 जा कितना होगा, 60। तो 5 को 60 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे ही ऊपर भी हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हो गया 40/60 और यहां पर कितना हो गया 48/60। अब आपको दिख रहा होगा 40 और 48 के बीच 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे, तो वो हम लिख लेंगे। तो क्या होंगे, 41/60 लिख दिया, 42/60 लिख दिया, 43/60 लिख दिया, 44/60 लिख दिया एंड 40 एंड तो नहीं क्योंकि उसके बाद और आएंगे, लेकिन हमारा लास्ट है ना रेशनल नंबर, तो एंड लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना नहीं लगा दो। ठीक है, तो 45/60 ये हमारे क्या हो गए, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ठीक है, तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3/2 एंड 5/3 के बीच हमें क्या बताना है, 5 रेशनल नंबर्स बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो -3/2 हमने किया एंड यहां पर करेंगे 5/3। तो यहां पर देख रहे होंगे एक रेशनल नंबर है नेगेटिव में, एक रेशनल नंबर है पॉजिटिव में। तो हम सबसे पहले छोटे छोटे का मल्टीप्लाई, छोटे मल्टीपल का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो बेसिकली मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 हो गया। अब 3 को 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। ऐसे यहां पर 3 का ऊपर नीचे सेम का मल्टीप्लाई करते तो कर दिया। तो यहां पर कितना आ गया, -9/6 एंड 10/6। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच बहुत ही बड़ा गैप है। तो हमारा जो 5 रेशनल नंबर का लिखने का है तो वो आराम से लिखा जाएगा, तो हम लिख लेंगे। तो -8/6 लिख दिया, -7/6 लिख दिया, -5/6, आप कुछ भी लिख सकते हैं। -9 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप कुछ पॉजिटिव की लिख लो तो 2/6 लिख दिया, 3/6 लिख दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, 5 रेशनल नंबर्स हो गए, जो कि किस किस के बीच में है, -3/2 के बीच में और 5/3 के बीच में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है शायद। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/2 के बीच हमें क्या बताना है, 5 रेशनल नंबर्स को बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों सबसे पहले तो रेशनल नंबर देखेंगे, पॉजिटिव है तो मतलब कुछ बड़े मल्टीपल से हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेसिकली 1/4 को लिख लो और 1/2 को लिख दो। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लीजिए सबसे पहले हम थोड़े बड़े का ही ले लो। ठीक है, छोटे का लेंगे तो बीच में कम गैप आएगा, हमारे 5 रेशनल नंबर नहीं निकल पाएंगे। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से कर दिया, तो 4 8 जा 32 हुआ। अब 2 को 32 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही ऊपर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8/32 और यहाँ पर कितना आ गया, 16/32। आप देख सकते होंगे 8 और 16 के बीच 8 का गैप है, तो 5 रेशनल नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो अगला क्या आएगा, 9/32, 10/32, 11/32,
12/32, 13/32, ऐसे 14 और 15 तक आ सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही चाहिए। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए, जो कि किस किस के बीच में है, 1/4 और 1/2 के बीच में। तो समझ में आया आपको, हमें बेसिकली डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद देखना पड़ता है कि जिसका हमने मल्टीपल लिया क्या उसके बीच में जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उतने का गैप आ रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा ही का हमें गैप चाहिए, नहीं आ रहा है तो हम थोड़े दूसरे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसमें ज़्यादा गैप आएगा तो हम उनके बीच के रेशनल नंबर्स बेसिकली जैसे मैंने ये लिखे हैं वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम आए तो ये क्वेश्चन बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें बताना है कि -2 से ग्रेटर, -2 से क्या ग्रेटर कितने रेशनल नंबर बताने, हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि -2 से क्या हो, बड़े। तो सबसे पहले क्या होगा, -2 से बड़ा चाहिए, तो -2 से एक बड़ा क्या होता है, -1। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूं जो -1 है वो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि लीजिए मैंने -1/1 लिख दिया तो ये तो p/q के फॉर्म में भी हो गया। बेसिकली इसका मतलब कुछ नहीं है, काटेंगे तो -1 ही आंसर आएगा, इसीलिए हम सीधा सीधा बोल देते हैं -1 इज अ रेशनल नंबर। तो मैंने अपॉन के फॉर्म में लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, p/q के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहूं कि 0/1, ठीक है, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है और 0 को अपॉन 1 में लिख दो तो मतलब उसका कुछ नहीं है, लेकिन ये p/q के फॉर्म में है। और यहां पर क्या होगा, बीच में 0 होता है, यहां पर -1 होगा, यहां पर -2 होगा। ठीक है, तो 0 इस तरफ क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू, तो 0 तो ग्रेटर है ना -2 से, भले ही 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन 0 ग्रेटर देन है किससे, -2 से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 1 ले लेंगे तो 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 1/1 लिख दिया तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन 1 को भी नॉर्मली हम रेशनल नंबर बोल देते हैं। तो हमारे 3 रेशनल नंबर तो हो गए, उसके बाद और लिख दो, 1/2 लिख दो, 1/3 लिख दो, 1/4 लिख दो, 1/5 लिख दो, कितना भी लिख दो, 5/10 लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो -2 से ग्रेटर ही है ना। अपन यहाँ पर पॉजिटिव में जो चाहे रेशनल नंबर लिख देंगे उसका आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें 5 की जरूरत थी तो ये हमारे 5 हो गए। आप ये 5 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि -1, 0 एंड 1 ये सभी रेशनल नंबर हैं, और बेसिकली इसको सभी जगह अपॉन 1 करके नहीं लिखते हैं, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि 1 लिखा है तो 1 वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है, 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, -1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर एंड 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, वेरी इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें 10 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, किस किस के बीच में, 3/5 के बीच में और 3/4 के बीच में। तो आपको दिख रहा होगा जो दोनों रेशनल नंबर हैं वो किस में हैं, वो है पॉजिटिव में। तो हमें इनका मल्टीपल सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, लेकिन मैंने बताया था जब दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हो तो मल्टीपल हमें क्या लेना पड़ता है, थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम 3/5 एंड 3/4 लिख लिया। तो सबसे पहले हम सीधा 10, 20, 30 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 10 5 क्या होता है, 54 की टेबल में 50 आता है, नहीं आता, तो हम 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने सीधा 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर भी 20 का मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100। अब 4 का मल्टीप्लाई किस में करें कि वो 100 आ जाए, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू क्या हो जाता है, 100। ऐसे ही ऊपर हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू 3 मतलब 60/100। ठीक है, और एंड 25 3 जा 75/100। अब आप देख रहे होंगे इनके बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। तो हम आराम से 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 61/100, 62/100, 63/100,
100, 64 अपॉन 100, 65 अपॉन 100, 66 अपॉन 100, 67 अपॉन 100, 68 अपॉन 100, 69 अपॉन 100 और 70 अपॉन 100। इसके बाद 71, 72, 73, 74 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें 10 रेशनल नंबर की ज़रूरत है, तो हम यही 10 रेशनल नंबर लेंगे। मतलब सिंपल सा आपका मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच कितने भी रेशनल नंबर पूछे हो उसने, अगर पहली वैल्यू नेगेटिव में है या दूसरी वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो छोटे मल्टीपल लेने से ही हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव में हो तो हमें थोड़ा बड़ा रेशनल नंबर, थोड़ा बड़ा ही जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मतलब इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा। जरूरी नहीं है आपने बड़ा ले लिया तो उससे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा और बड़ा लेने से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आपका एक दो कोशिश में ही आपका लगभग आंसर आ जाएगा, छोटे मल्टीपल लेने से ही। ठीक है, तो आज हमने 1.2 का पूरा सॉल्व किया। तो अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 की मैथ्स की बुक का। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे इसी सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।